Welcome back, dear students. I'm Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो बच्चों, अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो, आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो, तो अभी तक आप ये जान चुके होंगे कि व्हाट इज अ होमोमॉर्फिज्म. हमने ये भी देखा है कि होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होता है. देन वी हैव आल्सो सीन व्हाट इज अ वन वन फंक्शन, व्हाट इज एन ऑन टू फंक्शन. अब ये सारा नॉलेज मिला के आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं. वी हैव सम थिंग्स रिलेटेड टू होमोमॉर्फिज्म. काफी सारी टर्म्स आती है. एक होता है मोनोमॉर्फिज्म, देन एपीमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म. ये बहुत सारे फिज्म 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 होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं एंड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं. सो आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. इसको एक टैबुलर फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है किसके बीच में. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हमने होमोमॉर्फिज्म देखा था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज अ होमोमॉर्फिज्म. तो होमोमॉर्फिज्म हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम जी डॉट टू जी डॉट एक ग्रुप से सेम ग्रुप तक अगर कोई फंक्शन है, कोई मैपिंग है एंड वो यस ये यहाँ पे ग्रुप्स होना जरूरी होता है होमोमॉर्फिज्म के लिए. ये जो भी होगा ये सेट नहीं होंगे, इट शुड बी अ ग्रुप. तो अगर हमें ऐसा मिल जाता है, हमने अगर कोई दो एलिमेंट्स ले लिए a कॉमा बी फ्रॉम जी. कौन से जी से? हम एलिमेंट्स लेते हैं डोमेन से. तो अगर यहां से हमने दो एलिमेंट्स लिए और उनके बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया जो यहाँ पर दिया हुआ था, जो ग्रुप में वैलिड है बाइनरी ऑपरेशन, तो ये वैल्यू हमें मिलती है फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी. और इन दोनों के बीच में कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लगता है? जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर होता है, मतलब कोडोमेन में होता है. तो अगर ये वैल्यू इक्वल हो जाती है, दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस राइट हैंड साइड, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ये जो फाई है इट इज अ होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है. अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड और कौन सी टर्म्स हमें जाननी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए. सो एंड वन वन एंड ऑन टू भी डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, उसकी भी वीडियोस अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर. देन सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ मोनोमॉर्फिज्म. देखो आप देख सकते हो यहाँ सारे फिज्म 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 है. तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब एग्जाम में कोई भी चीज आ जाती है इनमें से कुछ. तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा कि ये चीज होती क्या है, या आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होगे, तो आप कोई भी चीज प्रूव नहीं कर पाओगे. एंड आज आप आसानी से समझ जाओगे कि ये होता क्या है. तो कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी थियरम, कोई भी प्रूफ अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको आसानी से कर पाओगे. तो देखो, होमोमॉर्फिज्म अगर कोई फंक्शन है और साथ साथ वो फंक्शन वन वन भी है, वन वन को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन भी बोलते हैं. तो वन वन प्लस होमोमॉर्फिज्म अगर होता है तो उस फंक्शन को बोला जाता है मोनोमॉर्फिज्म. ठीक है, अभी हमने देखा है होमोमॉर्फिज्म, हमने पहले देखा है वन वन क्या होता है. तो कोई फंक्शन अगर दोनों भी हो जाएगा साथ में तो वो बन जाएगा मोनोमॉर्फिज्म. देन अगर कोई फंक्शन होमोमॉर्फिज्म में, अच्छा इसमें एक चीज कॉमन है, सब में होमोमॉर्फिज्म कॉमन है. होमोमॉर्फिज्म के साथ में हम कुछ कुछ अटैच करते जाएंगे तो उसका एक नया नाम होते जाएगा एंड वो फिज्म के साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म में हमने वन वन अटैच किया तो हमें क्या मिला? मोनोमॉर्फिज्म. अब होमोमॉर्फिज्म में अगर हमने ऑन टू अटैच कर दिया, ऑन टू को दूसरा नाम है सर्जेक्शन एंड ऑन टू पे भी डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो कि कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है. तो होमो प्लस ऑन टू विल गिव यू एपीमॉर्फिज्म. ये क्या बनता है? एपीमॉर्फिज्म. ये इसका एक आप चार्ट बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल आप लगा दो कहीं पर भी आपके स्टडी टेबल के पास में. ये आसानी से अगर आप रोज देखोगे, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. अगर आप इसको दो तीन बार भी पढ़ लेते हो तो आपको लर्न हो जाएगा. देन होमोमॉर्फिज्म के साथ में अब एक बार वन वन देखा, एक बार ऑन टू देखा, अब दोनों को साथ में जुड़ा के देखते क्या बनता है. तो बनता है आइसोमॉर्फिज्म. एंड ये जो आइसोमॉर्फिज्म है ये आपके टॉपिक में काफी, आपके सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके ऊपर हम थियरम्स एंड कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं. भले ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको मालूम होना चाहिए ये चीजें होती क्या है. मोनो, एपी, एंडो, ऑटोमॉर्फिज्म भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं. तो आइसोमॉर्फिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. होमोमॉर्फिज्म के बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आइसोमॉर्फिज्म. तो व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म? या क्वेश्चन अगर आ गया कि कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसको प्रूव करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो आप क्या प्रूव करोगे? आप सबसे पहले प्रूव करोगे कि वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है. देन आप प्रूव करोगे कि वो फंक्शन वन वन भी है. देन आप प्रूव करोगे कि वो फंक्शन ऑन टू भी है. देन इट विल बी क्लियर दैट सिंस इट इज होमो प्लस वन वन एंड ऑन टू, इट इज एन आइसोमॉर्फिज्म. बस इतना प्रूव करना होता है. अब आसान हो गया आपके लिए काम, आपको पता है आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना है. तो नेक्स्ट वी विल सी
अब होमोमॉर्फिज्म के साथ में एक नई चीज आई है। देखो अभी हमने क्या देखा था, ये वाले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे G से G तक था, ठीक है। सपोज आई हैव, हमने ऐसे भी देखे एग्जाम्पल्स जिसमें फाई वॉज फ्रॉम G टू G बार, मतलब G कोई दूसरा एक ग्रुप होता था और G बार एक कोई दूसरा ग्रुप होता था कोई दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के साथ में। तो इसमें भी सॉरी, इसमें भी हमने देखा था कि यहाँ पर भी हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है कि डोमेन एंड कोडोमेन सेम होना चाहिए या सेम नहीं होना चाहिए, कुछ भी होता है, बस कंडीशन ये है कि दोनों ग्रुप्स होना चाहिए। ये दोनों ग्रुप्स होना चाहिए, हम नॉर्मल सेट से डील नहीं करते, ग्रुप्स होना चाहिए। तो जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर जब डोमेन एंड कोडोमेन सेम हो जाते हैं एंड साथ में वो फंक्शन, बेसिकली तो हम होमोमॉर्फिज्म से ही डील कर रहे हैं। होमोमॉर्फिज्म में ही अगर डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाते हैं तो वो बन जाता है एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। एंडोमॉर्फिज्म क्या है? होमोमॉर्फिज्म जिसमें डोमेन और कोडोमेन इक्वल होंगे, सेम ग्रुप्स होंगे, तो वो होता है एंडोमॉर्फिज्म। एंड द लास्ट थिंग इज ऑटोमॉर्फिज्म। अब ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ये तीनों को, ये और ये, सपोज मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो इनको पहले हमने क्या किया था, ये दोनों को कंबाइन किया तो हमें ये मिला। अब ये दोनों को कंबाइन करके एक नई चीज मिली है, उसका नाम है, देखो कैसे कंबाइन किया है, हम बोल रहे हैं उसने जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, उस मैपिंग में डोमेन एंड कोडोमेन सेम होना चाहिए। ये देखो G इक्वल टू G बार, मतलब डोमेन और कोडोमेन सेम होना चाहिए, साथ में 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें एक साथ हो जाती है तो ये बम्पर प्राइज हमें मिलता है जिसका नाम है ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होमोमॉर्फिज्म, देन आइसोमॉर्फिज्म एंड देन उसके बाद आता है ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आई होप द आइडिया इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके ऊपर और एग्जांपल्स करते हैं तो आइडिया और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो लेट अस सी एन एग्जांपल। अच्छा, दिस आर द प्रॉपर डेफिनेशंस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन आई एम सर्चिंग फॉर द एग्जांपल। यस, ओके, देखो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, G इज अ ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, और फाई एक मैपिंग है G से G तक, जिसकी डेफिनेशन जो डिफाइंड इस तरीके से दिया गया है, फाई ऑफ x इक्वल टू 13x, और आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पर फाई होमोमॉर्फिज्म है। साथ ही साथ अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो उसका कर्नल भी निकालना है, एंड उसके बाद हमें ये भी देखना है कि क्या वो मैपिंग्स 1 1 एंड ऑन टू है। मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। उसके लिए हम पहले गिवन डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंड होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या दिखाना होता है, यहाँ पर एडिशन की बात हो रही है, मतलब हमें ये दिखाना है कि फाई ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ वाई। अगर ये आइडिया आपके दिमाग में क्लियर है तो आपको कोई भी चीज प्रूव करने के लिए बहुत आसानी जाएगी। तो ये आइडिया क्लियर है कि आपको ये प्रूव करना है, तो दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेट x एंड y बिलोंग टू G। अगर x y G में है तो हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस वाई भी G में है। क्यों? बिकॉज G इज अ ग्रुप एंड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये तो रहेगा ही। तो हमें एक एलिमेंट मिल गया G में, तो अब हम इस पे फाई ऑपरेट कर सकते हैं। तो फाई ऑफ x प्लस वाई अगर मैंने फाइंड आउट किया तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, देखो फाई ऑफ x क्या होता है 13x, मतलब जो भी अंदर होता है वो 13 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फाई ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, जो भी अंदर होता है वो 13 से मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स 13 इंटू एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 13x प्लस 13y। तो ये मिल गया मुझे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड मतलब मुझे ये कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ y। तो फाई ऑफ x की वैल्यू मुझे कहां से मिलेगी, इट इज 13x बाय डेफिनेशन, एंड फाई ऑफ y इज अगेन जो अंदर होता है वो 13 से मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट मीन्स 13y। अब आप देख सकते हो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, दैट मीन्स द फंक्शन ओवर हियर, द फाई ओवर गिवन ओवर हियर इज अ होमोमॉर्फिज्म, इंप्लाइज फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये तो हो गया होमोमॉर्फिज्म है। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो हमें ये भी चेक करना है कि उसका कर्नल क्या है। तो लेट अस फाइंड आउट द कर्नल नाउ फॉर कर्नल मैंने बताया था आपको कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोडोमेन की आइडेंटिटी क्या है, तभी आप पता कर सकते हो कि कर्नल में कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो व्हाट विल बी द आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन, यहाँ पर आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी, पहले तो आप बाइनरी ऑपरेशन देखो। बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन
एंड यहाँ रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वी विल हैव 0 एज द आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन, इजंट इट? मतलब हमें ये ढूंढना है वो सारे एलिमेंट्स ऑफ डोमेन जो 0 से मैप्ड होंगे, वो सारे एलिमेंट्स कर्नल में जाते हैं, राइट? तो वी विल राइट द डेफिनेशन एज कर्नल ऑफ phi इज इक्वल टू वो सारे एलिमेंट्स x बिलोंग्स टू g सच दैट phi ऑफ x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 यहाँ पर आइडेंटिटी है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे? दैट मीन्स phi ऑफ x मतलब 13x इक्वल टू 0, इजंट इट? phi ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर है 13x, दैट मीन्स x इक्वल टू 0, सो वी हैव दिस 0 विल बी देयर इन आवर कर्नल। तो एक ऐसा एलिमेंट कौन सा है जो कर्नल में है? एक ही एलिमेंट मिल रहा है एंड दैट इज 0। दिस इज नॉट अ नल सेट, दिस इज द एलिमेंट 0, ठीक है? तो कर्नल के अंदर हमारे पास में एक एलिमेंट हमें मिल गया, दैट इज 0। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है? क्या ये फंक्शन 1 1 है? ओके, तो 1 1 के लिए हमें क्या चेक करना होता है? प्रोसीजर क्या होता है? हम अज्यूम करते हैं कि दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, दैट इज phi ऑफ x इक्वल टू phi ऑफ y, एंड हमें प्रूव ये करना होता है कि x इक्वल टू y है। अगर हम ये प्रूव कर पाते हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन इज 1 1। तो लेट अस स्टार्ट, कंसीडर करते हैं phi ऑफ x इक्वल टू phi ऑफ y। तो व्हाट इज phi ऑफ x? इट इज 13x। व्हाट इज phi ऑफ y? 13y। यहाँ 13 13 कैंसिल हो जाएगा तो हमें x इक्वल टू y मिल रहा है, वही तो हमें प्रूव करना था। दैट मीन्स द फंक्शन phi ओवर हियर इज अ 1 1 फंक्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट नाउ विल चेक वेदर द फंक्शन इज ऑनटू। तो ऑनटू के लिए हमें क्या चेक करना होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, सबका साथ सबका विकास, मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए। हम कहां पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं? यहाँ पर कोडोमेन पे कॉन्सेंट्रेशन होता है। जब ऑनटू की बात होती है तो कॉन्सेंट्रेशन इज ओवर कोडोमेन, यहाँ कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई बेचारा नहीं रहना चाहिए, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो लिखने का क्या तरीका होता है? अब देखो यहाँ पर फाइंड करना एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट है, बट वी कैन नो दैट बिकॉज यहाँ पे 13x दिया हुआ है तो हमें पता है कि एवरीथिंग विल बी मैप। तो हम उसको लिखेंगे कैसे? यहाँ देखो, ऑल्सो फॉर एवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू g। अब ये कौन से g की बात हो रही है? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों भी g है, डोमेन भी g है, कोडोमेन भी g है, तो आपको मेंशन करना होता है हम यहाँ कोडोमेन की बात करें। फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू g मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू g। x कैसा होगा? बिकॉज 13x है आपकी वैल्यू y की, y मतलब होता है phi ऑफ x, तो x क्या हो जाएगा? y बाय 13। तो हर एक y के लिए हमारे पास एक x अवेलेबल है, जरूर है। कहां पर? डोमेन में, बिलोंगिंग टू g। अब ये कौन सी g की बात हो रही है? यहाँ पर। तो हर एक y के लिए एक ना एक x यहाँ पर जरूर है, सच दैट phi ऑफ x इक्वल टू y। तो ये तरीका होता है लिखने का कि ऑन टू हम कैसे दिखाते हैं, एंड देयरफॉर द फंक्शन phi इज ऑन टू। अब यहाँ पर एक चीज पूछी नहीं गई है, लेकिन क्या आप बता सकते हो मुझे कि ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म भी है, ये फंक्शन 1 1 भी है, और ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर कि अब ये फंक्शन और एक चीज बन गई जो हमने पढ़ी है बहुत सारे फिज्म में से कोई तो भी एक फिज्म है, तो वो क्या है? ठीक है, आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, कमेंट में ये भी जरूर बताना कि वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, ये जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ आपको, वो समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? ठीक है, एंड समझ में आ रहा होगा तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मेरे जरूर मिलते रहे, और बेल बटन को जरूर क्लिक कर देना याद से नोटिफिकेशन के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा चाहते हो मेरे मुझसे, वो जरूर बता देना मुझे।